Assalamualaikum student. Today's topic is variants of Turing machine. Today we'll discuss about different variants model that are similar or we can say alternative with the Turing machine, and we can develop a model and we have to prove it that every model is equivalent to the Turing machine. No model is more powerful than the Turing machine. So that topic is called Turing thesis. What is Turing thesis? In Turing thesis, we discuss about uh, what was the basic concept behind the Turing concept introduced as a Turing machine. So it says any computation carried out by mechanical means can be performed by Turing machines. So what does it mean? If we are performing the computation with the help of Turing machine, so that Turing machine can perform computation with respect to what's सो ट्यूरिंग थीसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये फोकस करते हैं कि कोई भी मशीन जो मैकेनिकल प्रोसेस से काम कर सके वो ट्यूरिंग मशीन उसकी बनाई जा सकती है। हमें क्या डिफाइन करना होगा, वो मैकेनिकल जो स्टेप्स हैं उनको हमें डिफाइन करना होगा तो ट्यूरिंग मशीन में किस तरह से सिमुलेट होंगे। ये आइडिया जो है 1930 में 1930 में एलन ट्यूरिंग ने लिया था और उसके बाद उसने इसको प्रूव किया। कंप्यूटर साइंस के लॉ के मुताबिक कंप्यूटेशन इज़ मैकेनिकल। मतलब ये है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसको अगर स्टेप्स डिवाइस कर लें कि उस काम करने के स्टेप्स क्या होंगे, किस टास्क को परफॉर्म करने के स्टेप्स क्या होंगे, तो वो हम ट्यूरिंग मशीन से कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। तो कोई जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं हमें उसमें स्टेप्स बतानी होती है। सो ए कंप्यूटेशन इज ए मैकेनिकल इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी परफॉर्म बाय ट्यूरिंग मशीन। दूसरी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हम डेफिनेशन डिवाइस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई काम ट्यूरिंग मशीन से कर सके इसका मतलब वो मैकेनिकल था, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं। वाइस वर्सा ट्रू हो गया कि एक जगह हम कह रहे हैं कि अगर कोई मैकेनिकल काम है वो ट्यूरिंग मशीन से किया जा सकता है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर कोई ट्यूरिंग मशीन काम कर रही है तो इसका मतलब वो मैकेनिकल काम है। सो देयर इज नो नाउन मॉडल फॉर कंप्यूटेशन मोर पावरफुल देन एलन ट्यूरिंग मशीन। दूसरे हमारे पास एक वैलिड कंसेप्ट ये है कि अभी तक हमारे पास टिल टू डेट कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो ट्यूरिंग मशीन से फास्ट हो या ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा पावरफुल हो। जो काम ट्यूरिंग मशीन कर सकती है, जो आज की जो लेटेस्ट कंप्यूटर कर सकते हो, ट्यूरिंग मशीन से प्रूव किया जा सकता है कि वो सिमुलेट हो जाएगा। एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, एल्गोरिथम की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास जो बनती है, हम कहते हैं एल्गोरिथम फॉर ए प्रॉब्लम इज ट्यूरिंग मशीन व्हिच सॉल्व द प्रॉब्लम। जब स्टेप्स बनाते हैं, एल्गो बनाते हैं, तो एल्गो क्या होता है एक्चुअली, वो ट्यूरिंग मशीन के स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ मैकेनिकल मींस दिस इज इजीली ट्रांसलेटेड टू कंप्यूटेशनल स्टेप्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। जो स्टेप्स हम डिफाइन करेंगे उनके अंदर हम सिक्वेंसिंग रखेंगे, लॉजिक रखेंगे कि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आएगा, वो क्यों आएगा, और उससे प्रोग्रेशन हो रही है। प्रोग्रेशन का मतलब है स्टेप्स जब आप मूव फॉरवर्ड करते हैं तो देयर इज समथिंग दैट इज, उससे आपका जो काम है वो अपवर्ड यानी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जब हम कोई स्टेप्स बताते हैं, मैकेनिकल स्टेप्स करते हैं, तो किस टास्क की कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है। उन स्टेप्स को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें या सिमुलेट कर दें किसी एल्गोरिथम के अंदर, तो वो आपका ट्यूरिंग मशीन का एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को फंक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं। तो एल्गोरिथम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू इज अ ट्यूरिंग मशीन व्हिच कंप्यूट एफ ऑफ डब्ल्यू। इट मींस जब हम कह रहे होते हैं कि कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये कह रहे होते हैं कि हम कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है। एल्गोरिथम का एग्जिस्ट करना यही है कि हम उसको स्टेप्स बताएं, और जब हम स्टेप बता देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर रही होगी जो इन स्टेप्स को सिमुलेट करेगी और इस काम को कंप्लीट करेगी। वेरिएशंस ऑफ द ट्यूरिंग मशीन हमने स्टैंडर्ड पिछले लेक्चर्स में हमने 2 हफ्तों में कंटिन्यूसली डिस्कशन की इसके ऊपर, और डिफरेंट एग्जांपल्स भी की और कुछ फंक्शंस भी बनाए, एडिशन, बाइनरी एडर, सब्ट्रैक्टर की फॉर्म में। और वहाँ हमने डिस्कस किया कि आपकी ट्यूरिंग मशीन जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल है जो डिफरेंट कंप्यूटेशंस कर सकती है, डिफरेंट स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कर सकती है, लेक्सिकल एनालाइजर के तौर पे काम कर सकती है। आज हम कुछ मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि वेरिएशंस के ऊपर, यानी जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन है उसको हम चेंज करेंगे और उससे हम कुछ काम करवाएंगे, और फिर हम ये प्रूव करेंगे जो वेरिएशन है यानी जो नया मॉडल है वो ट्यूरिंग मशीन के इक्वल है, यानी कैसे इक्विवेलेंट है, इसको हम प्रूव करेंगे।
और वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम सिमुलेशन के जरिए प्रूफ करेंगे। तो वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन इस तरह से मिलती है। अब रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन थी उसके अंदर हमारे पास एक इनफाइनाइट टेप थी दोनों साइडों में। एक हमारे पास हेड था जो कि रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी रखता था, और हमारे पास जो है ट्रांजिशन ग्राफ शो करता था कि जब हम रीड और राइट करते हैं तो उसके बाद हमें कोई मूवमेंट करनी पड़ती है, वो होती थी लेफ्ट या राइट। तो ये तीन बेसिक चीज़ें थी, इनफाइनाइट टेप बोथ साइड्स, मूवमेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट, और हमारी जो ट्रांजिशंस हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होती थी। मतलब ये डिटरमाइन होता था कि जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो हम किस तरफ से एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी। यानी यहाँ कोई आर्बिट्रेरी स्टेट नहीं होती थी या नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होती। लेकिन क्या हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन नहीं बना सकते? तो इसका जवाब है यस, हम बना सकते हैं। लेकिन वो जो नॉन डिटर्मिनिज्म मशीन कर रही होगी काम, वो सेम काम ट्यूरिंग मशीन जो स्टैंडर्ड है वो भी कर सकती है। तो आज के लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों को प्रूव करेंगे कि किस तरह की वेरिएंट के साथ हम वेरिएशन कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर, और क्या वो वेरिएशन करने से उस मशीन की पावर बढ़ जाती है या वो सेम रहती है। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास इनफाइनाइट टेप है, हेड है जो रीड और राइट कर रहा है, और मूवमेंट लेफ्ट और राइट है, और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल यूनिट है वो डिटरमिनिस्टिक है। तो तीन चीज़ें हैं, इनफाइनाइट टेप, लेफ्ट राइट मूवमेंट और डिटरमिनिस्टिक। इनको हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो हमारे पास वो जो मॉडल होगा वो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन का मॉडल नहीं रहेगा, वो वेरिएंट कहलाएगा। और वेरिएंट और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन दोनों इक्विवेलेंसी की तरफ हम लेके जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। तो वो वेरिएशन यहाँ पर डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेंगे। हम इस लेक्चर में आपको कंसेप्ट सिमुलेट करने के लिए कुछ वेरिएंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिस तरह के स्टे ऑप्शन है, सेमी इनफाइनाइट टेप है, ऑफलाइन टेप है, मल्टी टेप है, मल्टी डायमेंशन टेप है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक टेप। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टे ऑप्शन ट्यूरिंग मशीन। स्टे ऑप्शन ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या है? हमने स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में जैसे हमने कहा था कि जब वो रीड और राइट करता है तो उसके बाद मूव करता है लेफ्ट या राइट। तो क्या मूव रीड करने के बाद वो मूव लेफ्ट या राइट ना करे, वो उसी पोजीशन पे स्टे कर सकता है? स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, और वो उसको मूव करना होता है लेफ्ट या राइट। लेकिन हम ऐसी इक्विवेलेंट मशीन बना सकते हैं जो कि वहीं पे स्टे करे। तो एक नई मशीन हम यहाँ बनाएंगे जिसमें वहीं पे स्टे करे, जिसमें एक और मूवमेंट हम ऐड कर देंगे जिसको हम कहेंगे स्टे ऑप्शन, स्टे। फिर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट टेप होगी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में जो टेप है वो दोनों साइड से इनफाइनाइट है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड से हम टेप को फाइनाइट कर दें और दूसरी साइड से इनफाइनाइट कर दें, इसको सेमी इनफाइनाइट, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन टेप है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन मॉडल होता है उसमें हम टेप से ही रीड कर रहे होते हैं और टेप पे ही राइट कर रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारी टेप ही है, और हमारी आउटपुट स्ट्रिंग भी यानी आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो भी टेप पे ही है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनपुट कहीं और से लें, यानी ऑफलाइन टेप से लें और फिर उसको स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की जो टेप है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाएं? उस कंसेप्ट में, उस मॉडल को हम कहते हैं ऑफलाइन टेप मॉडल। देन हमारे पास मल्टी टेप है। अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसमें एक ही टेप होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल इनफाइनाइट टेप। क्या हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं एक से ज़्यादा मल्टी टेप यूज़ करें, टेप यूज़ करें एक से ज़्यादा? तो वो कंसेप्ट मॉडल कहलाएगा मल्टी टेप मॉडल। फिर हमारे पास एक है कि क्या हम ऐसा कोई ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं जिसमें आपकी टेप जो है वो मल्टी डायमेंशन, यानी अभी देखें आप मूवमेंट जो करते हैं वो करते हैं लेफ्ट और राइट, यानी टॉप और बॉटम नहीं कर सकते, टॉप और डाउन नहीं कर सकते। तो क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसमें मूवमेंट अप और डाउन भी हो, यानी आप चारों डायमेंशन में जा सकते हैं, चारों यानी मूवमेंट कर सकते हो, यानी टू डायमेंशनल आपकी टेप बन जाए, तो इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल टेप। और लास्ट वन ये होगा कि क्या हम अभी हमारे पास जो करंट करंट स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है वो डिटर्मिनिस्टिक है, क्या हम उसमें वेरिएशन ला के उसको नॉन डिटर्मिनिज्म में ला सकते हैं? यानी अगर आपकी इनपुट स्टेट है, एक सिंबल इनपुट है, रीडिंग सिंबल है, वो आउटपुट स्टेट डिफरेंट हो जाए, एक की बजाय दो तीन चार हो जाए, क्या हम नॉन डिटर्मिनिज्म वाली जैसे कि एनएफएम डिस्कस कर चुके हैं, एनपीडीए डिस्कस कर चुके हैं, क्या ट्यूरिंग मशीन ऐसी बना सकते हैं जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो? तो आंसर है यस। लेकिन हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि जो नॉन डिटर्मिनिज्म मॉडल होगा उसमें पावर में कोई वेरिएशन नहीं है, पावर सेम रहेगी, लेकिन मॉडल जो है
वो सपोर्ट करेगा नॉन डिटरमिनिज्म को, और उसको हम सिमुलेट करेंगे इक्विवेलेंट ट्यूरिंग मशीन। तो ये डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन के मॉडल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब वन बाय वन चलते हैं। इन तमाम मॉडल से हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, इन तमाम मॉडल से हम इस बात को लेके जाएंगे कि जितनी भी हमारे वेरिएंट है वो डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन की क्लासेस हैं, और हम हर मॉडल में ये प्रूव करेंगे कि ईच क्लास हैज द सेम पावर विथ स्टैंडर्ड मॉडल। यानी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन का जो मॉडल है उसकी पावर ना तो इन मशीन से कम है और ना इन मशीन से ज़्यादा, ये सेम पावर इक्विवेलेंट है, या ये सेम। सेम पावर का मतलब देखिए, हम यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर सेम पावर है तो फिर हम क्यों बना रहे हैं। देखिए, सेम पावर का मतलब ये नहीं है कि वो सेम एफिशिएंसी भी होगी, एफिशिएंसी वेरिएशन आता है। बोथ क्लासेस ऑफ द ट्यूरिंग मशीन हैव द सेम लैंग्वेज, और सेम लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो एक ही लैंग्वेज को प्रोसेस करती है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो पावर का मेजर करने का, वो था लैंग्वेज का। तो दोनों की लैंग्वेज ही सेम है, तो पावर भी सेम होगी। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि एक मशीन एक काम एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन दूसरी मशीन उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती नहीं करती, तो हम कहेंगे जो दूसरी मशीन है बी मशीन, वो पावर में कम है। लेकिन अगर हम कहेंगे एक लैंग्वेज एक मशीन ए एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, बी भी उसको करती है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम पावर में होंगी। तो इस तरह से जैसे स्टैंडर्ड टूलिंग मशीन जो है वो हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, तो इसी तरह जितने भी वेरिएंट हैं वो सारे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है। अगर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन जो है वो रिकर्सिव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, सेम मॉडल भी करेंगे। रिकर्सिवली न्यूमरेबल को रिकॉग्नाइज करती है तो वो मॉडल भी करेंगे। तो ये तमाम लैंग्वेजेस जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करती है, आपके वेरिएंट भी सेम लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने की सकत रखते हैं, उनके अंदर पावर मौजूद है। अब हमें करना क्या है, एक तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा लॉजिक, तो मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो हम करेंगे क्या कि हम हर मशीन के लिए एक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, वेरिएंट बनाएंगे, और हमें ये प्रूव करना होगा कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, हम दोनों सेम पावर है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एनी मशीन एम जो कि फर्स्ट क्लास से बिलोंग करेगी, फर्स्ट क्लास हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। सो देयर इज अ मशीन M2 ऑफ सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास वो जो मैंने लिस्ट आपको दी है कि जिसमें आपके पास स्टे ऑप्शन है, ऑफलाइन टेप है, मल्टी डायमेंशन है, आपकी मल्टी टेप है, उन तमाम के हम सेकंड क्लास में डालते हैं। और हम ये प्रूव करेंगे कि लैंग्वेज ऑफ मशीन M1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ मशीन M2, और वाइस वर्सा दोनों ट्रू। यानी लैंग्वेज ऑफ मशीन M2 विल बी लैंग्वेज ऑफ मशीन M1। अब सिमुलेशन टेक्निक क्या है, यहाँ सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को इस मशीन में चला दें और वो मशीन ऐसे बिहेव करी होगी जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन। टेक्निक टू प्रूव द सेम पावर सिमुलेशन, simulate the machine of the one class with the machine of the another class is called equivalency representation system, या equivalence जो हम शो करेंगे कि दो मशीन कैसे इक्विवेलेंट हैं, ये हमारे पास सिमुलेशन से प्रूव हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं फर्स्ट क्लास की जो ओरिजिनल मशीन है उसको मैं M1 को सिमुलेट कर दूं M2 के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्विवेलेंट है। और नहीं, हमें वाइस वर्सा भी प्रूव करना है, हमें M2 को ही प्रूव करना होगा M1 के अंदर। हमें ये करना होगा M1 में जो काम हो सकता है वो M2 कर सकती है, और जो M2 में काम हो सकता है वो M1 कर सकते हैं, तब हम कहेंगे दोनों इक्विवेलेंट है या सेम है। तो हम M1 को उठा के M2 के अंदर रखें और उसको सिमुलेट करवा लें, और इसी तरह M2 को M1 में सिमुलेट करवा लें, तो हम इसको प्रूव कर दें। दूसरा तरीकाकार क्या है, जो हम स्टेप से करते हैं। देखिए, कन्फिग्रेशन स्टेप से हमारे पास, हम कहते थे कि ट्यूरिंग मशीन की जो कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन क्या है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जब मशीन एक स्टेट पे है और वो किसी एक सिंबल को रीड कर रही है, राइट कर रही है, उस स्नैपशॉट को हम कन्फिग्रेशन करते हैं। तो वो जब एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में मूव करती है, तो ये सिंगल मूवमेंट भी हो सकती है और ये डबल मल्टी मूवमेंट भी होती है। सिंगल मूवमेंट को हम सिंपल लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग नोटेशन से यूज करते हैं, जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। और मल्टी मूवमेंट में हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। स्टार का मतलब है देयर आर वन आर मोर स्टेप्स। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि देखें, ओरिजिनल मशीन अगर D0 स्टेप से D1 स्टेप पे चली गई, और D1 से D2 पे, D2 से D3 पे करते हुए आखिर DN तक जा सकती है, तो क्या सिमुलेटेड मशीन भी D0 डैश से D1 डैश तक जा सकती है। अब ये पॉसिबल हो सकता है
कि D0 से D1 एक सिंगल स्टेप में जा रही है ओरिजिनल मशीन, और सिमुलेटेड मशीन में वो एक से ज़्यादा स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि देखें जी NFA के अंदर कम स्टेट्स के अंदर हम वही मशीन बना लेते हैं जो DFA में ज़्यादा स्टेट्स के साथ बनती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्टेप्स बढ़ेंगे लेकिन कंप्यूटेशन तो दोनों कर सकते हैं ना, NFA भी कर सकता है तो DFA भी वही काम कर सकता है, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, इक्वल हो गए। और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, हम कहेंगे ओरिजिनल मशीन जो सिमुलेशन कर रही है वो सिमुलेटेड मशीन भी कर रही होगी। सो यहाँ D0 से D1 पे जब हम मूव करेंगे तो सिमुलेटेड मशीन में भी D0 डैश से D1 डैश में मूव करने की कैपेबिलिटी होगी, लेकिन इट कैन कंटेन 0 or more स्टेप्स, इसी तरह सो ऑन। और हम देखेंगे अगर एक ओरिजिनल मशीन D0 से Dn तक जा सकती है डिफरेंट सेट ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए, तो हम प्रूव कर दें कि हमारी जो सिमुलेटेड मशीन है वो भी D0 डैश से Dn डैश तक जा सकती है यूजिंग सम सीरीज ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए, तो हम कहते हैं बोथ मशीन्स आर इक्विवेलेंट। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखें, हम कहते हैं कि अगर आपकी पहली मशीन जो है वो किसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही है तो दूसरी मशीन भी उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे, और अगर ओरिजिनल मशीन आपकी किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है तो आपकी सिमुलेटेड मशीन भी उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आपकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होनी चाहिए, यानी सेम का मतलब है सिमिलर होनी चाहिए। So simulation machine and original machine accept the same language। फिर हम प्रूव कर पाएंगे कि देखें दोनों की लैंग्वेज सेम है। ओरिजिनल मशीन जिस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही है सिमुलेटेड भी रिजेक्ट कर रही है, ओरिजिनल जिसको एक्सेप्ट कर रही है सिमुलेटेड भी एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब दोनों किसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट एक्सेप्ट कर रही है, मतलब ये दोनों सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब हम थोड़ा एग्जांपल्स की तरफ आएंगे तो आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ आने के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा। करंट आपको जो मशीन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्टे ऑप्शन ट्यूरिंग मशीन। अब इससे स्टे ऑप्शन में क्या होगा कि जस्ट हमने क्या चेंज किया, जस्ट वन सिंगल चेंज है। वो सिंगल चेंज है क्या कि हमने जो मूवमेंट थी लेफ्ट राइट, और हम लेफ्ट राइट के साथ एक और मूवमेंट ऐड कर दी स्टे। तो अब ये मूव 3 हो गई बजाय 2 के, लेफ्ट राइट के साथ स्टे। मतलब पहले ये था कि आपकी सिंपल रीड राइट करने के बाद उसको लेफ्ट या राइट मूव करना लाजमी था, लेकिन अब ये वहीं पर स्टे भी कर सकती है। टाइम स्नैपशॉट में देखिए, हम कह रहे हैं कि Q1 स्टेट के अंदर हम रीड कर रहे हैं A को, राइट कर रहे हैं हम B को, और मूव कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, लेकिन अब यहाँ पे हमने मूव करने की बजाय क्या लगा दिया, एस। एस का मतलब स्टे। तो आपका जो हेड है वो उसी सिंबल पे स्टे कर सकता है। तो देखिए Q1 से Q2 पे जाते हुए आपने रीड किया A को, राइट किया B को, लेकिन आपने जो मूवमेंट नहीं की, लेफ्ट या राइट मूव नहीं किया, बल्कि उसी पे स्टे कर, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है वो थर्ड मूवमेंट है जो हमने नई मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, एस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे आपकी जो स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन है वो कम हो गई, ये इसकी पावर बढ़ गई? तो उसका जवाब है नहीं, दोनों की पावर सेम है, क्योंकि यही काम आपकी स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन कर सकती है। स्टे ऑप्शन वाला कैसे, वो 2 स्टेप में करेगी। वो 2 स्टेप में कैसे करेगी, जैसे वो रीड ए करके राइट बी करने के बाद राइट मूव करे या लेफ्ट मूव करे और दोबारा वापस आ जाए उसी स्टेट पे। तो स्टेप्स तो बढ़ गए लेकिन वो उसी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं जो ये मशीन कर रही है, यानी कि स्टे कर रही है। तो स्टे ऑप्शन हैव द सेम पावर विद स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन। और इसके 2 पार्ट, जैसे हमने कहा था कि आप दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं। स्टे ऑप्शन मशीन आर एट लीस्ट एज पावरफुल एज स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन, और a standard Turing machine is as also at least as powerful as stay option machine। और दोनों को जब हम सबसेट नोटेशन में प्रूव करते हैं तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट, दैट नेवर यूजेस एस मूवमेंट, लेकिन जो है आपकी उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि वो जो ट्रांजैक्शन की सिमुलेशन की है वो कर सकती है स्टैंडर्ड मशीन की। तो दोनों वाइस वर्सा तभी प्रूव होगी ये दोनों इक्विवेलेंट। पार्ट 2 में हम कहेंगे स्टैंडर्ड पावर मशीन एज at least as powerful as stay option machine. So standard tuning machine can simulate stay option machine as well। अब देखिए ये ट्रांजिशन से आपको प्रूव हो रहा है। स्टे ऑप्शन मशीन जो है इसमें अगर हम करें कि आपके पास स्टे ऑप्शन मशीन के अंदर Q1 पे थे आप, आपने रीड किया A,
राइट किया बी और मूव किया लेफ्ट और Q2 पे आ गए, तो क्या सिमुलेटेड मशीन हम जो करेंगे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर, उसमें ये पॉसिबिलिटी है? यस, ये ट्रांजिशन ऑलरेडी थी, हम मूव करते रहे लेफ्ट पे। अच्छा, जब ये राइट मूव कर स्टे करता है तो स्टे को कैसे सिमुलेट करें? तो स्टे को सिमुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा रीड ए राइट बी मूव लेफ्ट, और फिर जो भी सिंबल है वहाँ पे रीड एक्स राइट एक्स मूव राइट, यानी जो भी सिंबल है हमने एक्स यूज किया है वहाँ पे, कि वट एवर सिंबल इज दैट रीड एक्स राइट एक्स मूव राइट, तो दोबारा से वो वही पोजीशन पे आ जाएगा, उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पर स्टे ऑप्शन मशीन के अंदर होता है, सेम करंट सिंबल पे आ जाएगा। although यहाँ पे स्टे ऑप्शन में Q1 से Q2 में एक ही स्टेप में जा रहा था, लेकिन यहाँ इसने Q1 से Q2 और Q2 से Q3 दो एक स्टेप ज़्यादा लग गया, लेकिन क्योंकि वो कैपेबिलिटीज ने प्रूव कर दी कि ये सारा काम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है, उस मॉडल में पॉसिबल। तो यहाँ देखें स्टे ऑप्शन में हमने कहा रीड ए राइट बी मूव स्टे, लेकिन सिमुलेटेड मशीन में क्या होगा, रीड ए राइट बी और मूव लेफ्ट, और फिर वहाँ पे हम दोबारा से लेफ्ट के बाद फिर हम कहते हैं रीड डायमंड राइट डायमंड मूव राइट, तो स्टेप 3 में देखें सेम सेम करंट स्टेट पे हम आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन जो है वो स्टे ऑप्शन ट्यूनिंग मशीन के बराबर है। मल्टी ट्रैक पे जाने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आपके, ताकि कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाए। हाँ हाँ, आ रही है, बोले। तो पहले हमने साइड नंबर 2 या साइड में हमने कहा है कि ट्यूरिंग मशीन से कोई भी मशीन ज़्यादा पावरफुल नहीं होती ना, सही जी। और हम ये साइड नंबर 13 में कह रहे हैं आर टेक्निक टू प्रूव सेम पावर, तो हम इसको सेम पावर कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक की जब पावर ज़्यादा है तो फिर हम उसको एक बराबर किस तरह प्रूव कर रहे हैं, तो इसको समझ नहीं आई। चलें, मैं आप लोगों को तमाम को गौर से सुने, मैं एक एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए आपको समझा देता हूँ। असल में ये वेरिएंट बना क्यों रहे हैं, आपको पता है? आप बताएं पेंटियम 1 और पेंटियम 4 में क्या फ़र्क है? हाँ, क्या फ़र्क है? तो चिप्स वगैरह लगती हैं और प्रोसेसर वगैरह का होगा, स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड का। क्या फ़र्क है? स्पीड का। हम हम्म, कहते हैं ना कि कोई कंप्यूटर फलां कंप्यूटर पे पेंटियम 1 पे गेम नहीं चलती यार, पेंटियम 4 पे चलेगी, उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोग्राम है वो नहीं चल सकता, प्रोग्राम तो चल सकता है, लेकिन क्योंकि उस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन की स्पीड हमें चाहिए थी वो स्पीड लोअर प्रोसेसर में नहीं है। लेकिन मॉडल अगर आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, तो पेंटियम 1 भी चल सकता है, लेकिन वो स्लो चलाएगा। ये वही बात आ गई कि अगर मैं कहूँ कि जनाब क्या आप साइकिल पे जो है हैदराबाद से कराची जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। पिजारों में जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, हवाई जहाज़ में जाएंगे और ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हर सवारी की कैपेबिलिटी तो है वो सफ़र तय करने की, लेकिन टाइम वेरिएशंस हैं। तो ये जितने भी मॉडल ठीक है। हैं उसमें भी टाइम वेरिएशन आएंगे, लेकिन कंप्यूटेबिलिटी सेम होगी, यानी वो सारे काम कर सकते हैं ये। तो हम जो नए तो मॉडल सर हम इसको हैं वो सेम पावर तो नहीं कह सकते ना पावर तो सेम हो गई ना, क्योंकि पावर का मतलब स्पीड नहीं है। सर? यहाँ हम पावर जो वर्ड यूज करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि सर कंप्यूटेबिलिटी। पावर का मतलब तो, हाँ, जो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करे ना। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन यही है, जल्दी प्रोसेस को हम कहते हैं एफिशिएंसी या स्पीड वर्ड यूज करते हैं, पावर नहीं कहते। पावर का मतलब है वो काम कर सकती है नहीं कर सकती। ठीक है। सर हम एक जो कार की जो चीज वो पावर देखते हैं कि मतलब इस कार की इतनी पावर है, तो मतलब यही होता है ना कि ये इतनी स्पीड से जा सकती है। नहीं, वो वाला मैकेनिकल स्टेप नहीं, कंप्यूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। कंप्यूटेशनल साइंस के अंदर हम कहते हैं एक मशीन अगर काम कर सकती है दूसरी भी कर सकती है, तो दोनों कंप्यूटेबल हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू के दोनों कंप्यूट कर सकती हैं। लेकिन एक जल्दी कर लेती है, एक देर से करती है, तो वो उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। कंप्यूटेबिलिटी सेम है, एफिशिएंसी डिफरेंट है। ठीक सर। ठीक है। जी सर। ओके। और किसने हैंड रेस हैंड किया है? जी हंस हो गया। और किसी का क्वेश्चन? एनिमल एल्स? नो।
चलेंगे, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन और मल्टी टेप ट्रैक ट्यूरिंग मशीन। मल्टी ट्रैक, एक देखिए मल्टी टेप होगी और एक मल्टी ट्रैक है। ट्रैक को समझें पहले। ट्रैक क्या है हमारे पास कंसेप्ट कि अगर हम एक ही टेप के ऊपर उसको दो हिस्सों में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, कि ऊपर वाले हिस्से पे कुछ और हो और नीचे वाले हिस्से पे कुछ और हो। ये आपने ट्रैक और सेक्टर का कंसेप्ट अगर ले, जो हमारी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क होती है या हमारी जो कोई भी ड्राइव होती है, जो मैग्नेटिक टेप है, उसके अंदर हम ट्रैक एंड सेक्टर बनाते हैं। तो ट्रैक क्या होते हैं? पाथ होते हैं। और सेक्टर क्या, हॉरिजॉन्टली उसको जब ब्रेकअप करते हैं। तो यहाँ हम अगर टेप को ट्रैक्स के अंदर तोड़ दें, दो ट्रैक के अंदर तोड़ दें, तीन के अंदर, चार के अंदर, मल्टीपल ट्रैक के अंदर तोड़ दें, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें एक हेड जहाँ पर पॉइंट कर रहा होता है वहाँ पे एक से ज़्यादा सिंबल राइट करवा सकते हैं। यहाँ देखें, ट्रैक 1 के ऊपर ए लिखा हुआ है, ट्रैक बी के ऊपर 2 के ऊपर बी है, ट्रैक 1 पे बी है, यहाँ पे डी है। तो आप वन सिंबल की बजाय मोर देन वन सिंबल ट्रैक पे स्टोर कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, आप समझने के लिए, तो देखें अगर हम यूज़ करते हैं ऑडियो कैसेट, तो उसके ऊपर सिर्फ ऑडियो ट्रैक होता है। अगर हम यूज़ करते हैं वीडियो कैसेट, अगर आपने देखा वीसीआर को देखा हो कभी, तो वीसीआर की जो कैसेट थी वो वन डायमेंशन लगती थी, एक साइड से लगती थी, दूसरी साइड से नहीं लगती थी। उसकी वजह ये थी कि उसके एक ट्रैक पे सिर्फ ऑडियो होती थी और दूसरे ट्रैक पे सिर्फ वीडियो होती थी। यही लॉजिक थी, उसको एक ट्रैक पे हम लगाते थे, एक तरह से लगाते थे। इसी तरह से अगर आप पहले पुराने ज़माने में जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप के अंदर सैनमा स्कोप फिल्में चलती थी, तो उन सैनमा स्कोप में एक ट्रैक हमारा ऑडियो का होता था, एक ट्रैक वीडियो का होता था, मतलब ट्रैक्स डिफरेंट होते थे। तो एक ट्रैक पे सिर्फ ऑडियो स्टोर होती थी। तभी ये होता है कि आपको फील होता होगा कभी, ये ऑडियो पहले चल रही है, वीडियो बाद में आ रही है, इंसान ने डायलॉग पहले बोल दिया और उसकी एक्शन बाद में नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंस आपको शो कर रहे होते हैं कि डिफरेंट ट्रैक के ऊपर डिफरेंट डेटा रिकॉर्डेड है। यहाँ हम इसी मॉडल को डिस्कस करें। यहाँ पे दो ट्रैक है हमारे पास, एक ट्रैक पे डिफरेंट सिंबल है, दूसरे ट्रैक पे दूसरे डिफरेंट सिंबल है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी ट्रैक टेप। अब हम मल्टी ट्रैक टेप को अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से, तो हम ये देखेंगे कि क्या मल्टी ट्रैक टेप जो है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट है। तो यूजफुल ट्रिक परफॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखें, हमारी जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा वेरिएट हो जाएगी इसमें। मल्टी ट्रैक में देखें, हम दो रीड कर रहे हैं, दो राइट कर रहे हैं। अगर आप ट्रांजिशन को देखें, रीड बी राइट, रीड ए, और फिर ब्रैकेट के बाद पॉइंटर के बाद जो है हमारे पास राइट सी राइट डी। तो आप दो सिंबल रीड करेंगे, दो सिंबल राइट करेंगे। आपका हेड था, आपने क्या किया, पहले वाली सिंबल बी थी और दूसरे वाली ट्रैक 2 पे ए थी। तो आपने रीड बी रीड ए किया और बी की जगह पे राइट सी और राइट डी कर दिया, और उसके बाद मूवमेंट आपकी सिंगल हुई हेड की, वो लेफ्ट साइड है। तो आपका हेड जो है लेफ्ट में मूव कर गया। ये अगर हम इसको प्रूव करेंगे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट है, तो जैसे हमने हमारे पास जो मशीन बनाई थी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से स्टे ऑप्शन की तरह, तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास दो ट्रैक पे क्या होगा कि एक ट्रैक पे हम ये रीड करेंगे रीड बी राइट सी और मूव लेफ्ट, और फिर दोबारा हम राइट आएंगे और फिर मूव रीड करेंगे रीड डी राइट डी और मूव लेफ्ट। तो ये हमारे पास वेरिएंट स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जो कि सिमुलेट कर लेगी सेम पावर को। अब हम करते क्या हैं, ये यहाँ पर हमारे पास दो ट्रैक हैं। अब दो ट्रैक में देखें, हम ये करें कि जो हमारी जो सिंपल स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होगी, उसमें हम एक ट्रैक को उठा के दूसरे ट्रैक पे कॉपी कर देंगे। ये समझ लें कि अगर हमारे पास ये एक सिंगल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन है, तो ये वाला ट्रैक 1 जो है उठा के हम कॉपी कर लें यहाँ पर इस हिस्से में, और ये जो ट्रैक 2 है इसको उठा के हम कॉपी कर लेंगे इस वाले हिस्से में, एक टेप पे, यानी जो आपकी सिंगल टेप है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर, उसी टेप पे दोनों ट्रैक आप कॉपी कर लेंगे। और दोनों कॉपी करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर बी था एक पर्टिकुलर सिंबल पे, और
इस ट्रैक के इस वाले पार्ट पे ए था, आपने इस बी को सी करवाना है और इसको डी करवाना है, तो आपकी सेट ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाएंगी। लेकिन ये काम आप कर पाएंगे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से, जो कि आपका टू ट्रैक से हो रहा था, वो सेम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से काम हो सकेगा। लेकिन डेफिनेटली आपकी जो ट्रांजिशंस हैं, ये जो ट्रांजिशन ग्राफ एक स्टेट में ये काम कर रहा है, वहाँ स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में हो सकता है 5, 10, 15 स्टेप लग रहे हैं। लेकिन स्टेप्स की हम यहाँ पर बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमने वहाँ पे जब शुरू में डिस्कस किया था मॉडल के अंदर, हमने कहा था देखें हमारी जो मशीन होगी ओरिजिनल मशीन, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब जाएगी, जो सिमुलेटेड मशीन है उसके अंदर मोर देन वन स्टेप हो सकते हैं इस प्रोसेस को प्रूव करने के लिए। तो बोथ इक्विवेलेंट हो जाएंगी अगर वो ओरिजिनल मशीन के स्टेप को प्रोसेस कर ले, मोर देन वन स्टेप में कर ले लेकिन प्रोसेस कर पाए, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो हमारा जो मल्टी टेप ट्रैक मशीन है, उसकी ट्रांजिशन तो वेरी करेंगी, लेकिन वो काम एक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से भी हो सकता है। जी, क्वेश्चन पूछा किसी ने? क्वेश्चन मैं लास्ट में लेता हूँ एक साथ। मुझे हैंड नज़र नहीं आते यहाँ पे। हंस का दोबारा सवाल है। आधार आधार जी, अनम्यूट कर दिया मैंने, पूछें। आपने बोला कि दोनों मशीन्स की पावर सेम है सर। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में फॉर एग्जांपल सर 3 स्टेप से हो रहा है और दूसरी मशीन में सर 1 स्टेप से जी हम मतलब लेफ्ट राइट सर, फिर कैसे पावर सेम है सर? तो वो 2 स्टेप्स ले रहे हैं और जब इक्विवेलेंट मशीन्स हैं सर, जब वो पावर दोनों के स्टेप्स की इक्वली मतलब एक जैसे देंगे सर, तो वो 2 स्टेप्स में कर रहे हैं ज्यादा लेकर सर वो पावर। पावर आप किसको समझ रहे हैं? देखिए मुझे ये तो बात समझ में नहीं आ रही, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पावर आप किस चीज़ को समझ रहे हैं? आप क्या इलेक्ट्रिसिटी पावर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब सॉरी सर, बहुत नहीं टाइम सर, टाइम तो सर वो ज्यादा लेकर सर, क्योंकि हाँ, टाइम लगेगा डेफिनेटली। हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर। हम ये कह रहे हैं कि एक मशीन एक काम कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है। एक मशीन 5 मिनट में कर रही है, दूसरी 50 मिनट में कर रही है, लेकिन कर तो रही है ना दोनों। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम वो मशीन के अंदर ये काम करने की सकत नहीं है, यानी पावर नहीं है। पावर है, सही है। टाइम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, टाइम डिफरेंट होगा लेकिन काम हो जाए। सही है। Yes, सही सर। चलिए अब्बास, अब्बास का सवाल पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं जी अब्बास? सर मैंने भी पूछा था, मैंने पूछा सर अभी क्वेश्चन। एक और किसने? नवेश ने हाथ खड़ा किया होगा, नवेश से पूछ लो। सर जी सर ये मैंडेटरी है कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के अल्फाबेट दोनों की साइज सेम हो? अल्फाबेट के साइज देखिए, हम कहते हैं एक मशीन में जो अल्फाबेट है दूसरी मशीन में कॉपी करके या उसी तरह की मशीन बना के हम दोनों पे काम कर सकते हैं सेम। अल्फाबेट डेफिनेटली सेम होंगे। जब हम मशीनी बात कर रहे हैं सेम है, तो अल्फाबेट, आप अल्फाबेट से टॉ की बात कर रहे हैं, टॉ जो टेप अल्फाबेट होते हैं वो सेम होंगे दोनों के, तभी तो वो इक्विवेलेंट बनेगी। हाँ, अगर वो अल्फाबेट सेम नहीं है और अल्फाबेट डिफरेंट है, तो फिर आपको मैपिंग करवानी पड़ेगी, इक्विवेलेंट मैपिंग, जैसे हम आस्की की और यूनिकोड की मैपिंग करवाते हैं। क्लियर? सर उसका क्वेश्चन ऐसे है कि इन दोनों ट्रैक्स की जो स्ट्रिंग इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है ना, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। डेफिनेटली सेम होगी। अगर हम जो एक मशीन को प्रूव कर रहे हैं कि एक मशीन यहाँ पर अगर ये सेम है, मल्टी ट्रैक में अगर ये स्ट्रिंग है, ये प्रोसेस हो रही है, तो स्टैंडर्ड में हो सकती है, तो वो सेम स्ट्रिंग रख के हम प्रूव करेंगे ना। अगर हम सर डिफरेंट, इसमें ऐसे नहीं हो सकता ऊपर वाले ट्रैक में एक ब्लैंक की जगह पे कोई और सिंबल आ जाए ना कि नीचे ब्लैंक ही हो। टेप भी डिफरेंट हो गई ना फिर तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर, फिर लैंग्वेज ही डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो लैंग्वेज चेंज होगी तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते दोनों किस लिहाज से इक्विवेलेंट कह रहे हैं। लैंग्वेज शुड बी सेम। लैंग्वेज इज अ क्राइटेरिया थ्रू व्हिच वी आर मेजरिंग द थिंग। सर दोनों ट्रैक एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में तो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे ना। ये तो मल्टी ट्रैक के अंदर हम ये कर रहे हैं कि एक ट्रैक पे रीड हो रहा है, दूसरे पे रीड हो रहा है, पहले पे राइट हो रहा है, दूसरे पे राइट हो रहा है। लेकिन जो हम इसको स्टैंडर्ड पे लेके जाएं, वहाँ तो ट्रैक ही एक ही होता है, सिंगल टेप होती है, तो वहाँ रीडिंग और राइटिंग तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। मतलब आप एक ही टेप पे रीड कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं उस सिंबल को चेंज कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं पहले वाली को चेंज कर रहे हैं, तो आप एक ही टेप के ऊपर मूव कर रहे होंगे बाद में। रिजवान, जी रिजवान बोले। सर वो यही कह रहा था कि जो ट्रैक को हम डिवाइड करते हैं, एक ट्रैक को दो ट्रैक, सर वो साइज उसका समझ नहीं आई सर, सेम रखना है उसका कैसे? देखिए हमारे पास हम कह रहे हैं कि देखिए एक ट्रैक है मल्टी ट्रैक के अंदर, एक ट्रैक पे कुछ सिंबल्स हैं, दूसरे ट्रैक पे कुछ सिंबल हैं। इन दोनों ट्रैक के ऊपर आपकी मल्टी ट्रैक मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक हेड को इस्तेमाल करते हुए ट्रैक 1 से रीड करेगी, ट्रैक 2 से रीड करेगी, ट्रैक 1 पे राइट करेगी, ट्रैक 2 पे राइट करेगी। इसकी मैंने एग्जांपल आपको कहीं देखें, अगर आप वीसीआर की कैसेट लगाते हैं तो उसके जो हेड होता है वो दोनों ट्रैक से रीड कर रहा होता है, तब जाके आपकी वीडियो और ऑडियो प्ले हो रही होती है। अगर आप सैनमा स्कोप की पुरानी कैसेट्स की बात करें तो उसमें दो डिफरेंट टेप होती हैं, दो डिफरेंट ट्रैक होते हैं, वो आगे हम मॉडल डिस्कस करेंगे कि दो डिफरेंट टेप और डिफरेंट ट्रैक, उनको आप एक टाइम पे चलाते हैं तब आपको मूवी नज़र आती है सही। अगर उसकी आगे पीछे हो जाए सीक्वेंसिंग तो फिर आपको ये होता है कि आपको साउंड पहले आ गया, पिक्चर बाद में नज़र आई, या पिक्चर पहले नज़र आ गई, साउंड पहले बाद में नज़र आया, वो यानी सिंक्रोनस मोड में नहीं चल पाती। तो यहाँ हमारा ट्रैक सेम है, ट्रैक का मतलब है टेप सेम है, एक ही टेप है, एक टेप के ऊपर हमने एक टेप के दो पार्ट्स कर दिए, तो मतलब ट्रैक दो बन गए। टेप एक ही है, सिंगल टेप है, तो सिंगल टेप के अंदर हमने क्या किया, ट्रैक दो बना दिए। उसका अपर पार्ट टेप का हम किसी और ट्रैक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लोअर पार्ट किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, तो हम 2 ट्रैक बना रहे हैं। इसके अंदर 3 ट्रैक बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, इट्स अप टू, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है ना। अगर आप फ्लॉपी डिस्क को देखें तो उसके अंदर मल्टी ट्रैक बना रहे होते हैं, फिर जितनी अच्छी वाली हार्ड ड्राइव आ रही हैं उसके अंदर ट्रैक्स की तादाद सेम फिल्म के ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि आप मैग्नेटिक टेप की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि उसके अंदर मोर वन वन ट्रैक बन सकते हैं। तो यहाँ वही ट्रैक की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? फर्दर एनी क्वेश्चन एल्स? चलें इसको वो करते हैं, सारे मॉडल डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप जब चाहें सवाल पूछ सकते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में फर्दर सवाल पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के साथ आ जाएं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, ओके। तो अब हम एक टेप यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट टेप क्या होगा, वो दोनों साइड से फाइनाइट नहीं है, एक साइड से हम उसका कट लगा देते हैं और दूसरी साइड से इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, और इस तरफ अगर हम जाएं तो आपकी ये टेप क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव हो रही है, कितना डेटा चाहें लिखवा सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन इसकी डिफाइन होगी, लेफ्ट मोस्ट सेल आप डिफाइन कर देंगे कि ये इनिशियल पोजीशन है, इसके राइट में तो मूव करती है, लेफ्ट में आगे यहाँ पर आखिरी सिंबल ये है, इसके बाद फर्दर मूव लेफ्ट नहीं कर सकते, तो ये होगी आपकी सेमी इनफाइनाइट, यानी जहाँ मूव करने के बाद ही फर्दर लेफ्ट पर मूव नहीं कर सकता। राइट पे जाए तो राइट पे इनफाइनाइट स्टेट में मूव कर सकती है। When head moves left from the model, it returns to the same position. अगर हम कोशिश भी करें यहाँ पे रीड मूव लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, सेम कर्सर यहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर सिंबल पे हमें एक कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाना होगा जो इसको लेफ्ट मूव करने से रोकेगा। अब थ्योरम हमारा ये है कि सेमी इनफाइनाइट
जो मशीन होती हैं उनकी मॉडल सेम होती है जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की पावर, और वाइस वर्सा हमें दोनों प्रूव करने होते हैं कि अगर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को हमें प्रूव करें सेमी इनफाइनाइट के बराबर और सेमी इनफाइनाइट को प्रूव करें स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के बराबर। कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसको हम सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट कर दें। वो कैसे पॉसिबल है? जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होगी उस स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को हम एक पॉइंट पे जाके हैश की सिंबल लगाएंगे और हैश की सिंबल लगाने के बाद हम यहाँ पर सिंबल ऐड कर देंगे कि जब आप रीड करें स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को तो इंसर्ट कर देंगे स्पेशल सिंबल, और आप जब यहाँ पर आए हैश पे तो हैश आपको दोबारा से राइट साइड में मूव करवा दें। इसका मतलब ये टेप आपकी क्या हो गई? सेमी इनफाइनाइट हो गई। मतलब ये आपकी फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट सेल बन गया। दो कि ये टेप आपकी इनफाइनाइट बोथ साइड है, लेकिन आपने क्या किया, इसको यहाँ मार्कर लगा के कट लगा के इसको स्टॉप करा दिया। अब ये एक टेप है सेमी इनफाइनाइट और ये टेप दूसरी है जो सेमी इनफाइनाइट है। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला सेल कहलाएगा। इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन सेमी इनफाइनाइट टेप में। आपको फर्दर ट्रांजिशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक लूप ऐड करना पड़ेगा कि जब वो हैश पे आए तो हैश रीड हैश राइट हैश मूव राइट करवा दे, यानी ये टेप की इस वाले पार्ट पे मूव करवा दे। आपको जब भी हैश पे आएगा तो वो आपको राइट पे मूव करा देगा, लेफ्ट पे जाने नहीं देगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या कर रही होगी? राइट पे मूव कर रही होगी। सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के सिमुलेट के इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि आपकी जो सेमी इनफाइनाइट टेप है यहाँ पे जाके स्टॉप कर लेते हैं, एक्सक्यूज कर लेते हैं इन्फिनिटी बोर्ड डायरेक्शन में, वहाँ पे आपने कर्सर लगा कट लगा। तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन और सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन बोथ इक्विवेलेंट है। सेमी इनफाइनाइट टेप मशीन सिमुलेट स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। अब उसमें हमारे पास क्योंकि हमें पता है ये लास्ट सेल है और आपकी जो इनफाइनाइट टेप होती है वो बोथ साइड में इनफाइनाइट होती है, तो हम ये कर सकते हैं इसके अंदर हम ट्रैक बना लें। दो ट्रैक बनाने के बाद जो ये वाला पार्ट है उसको बोल देंगे ये लेफ्ट पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोल देंगे राइट वाला पार्ट है। मतलब स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन में जब आप आते थे और आते 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 जब आप देखते थे कि ये इनफाइनाइट है दोनों डायरेक्शन में, तो देखें ये राइट साइड में इनफाइनाइट है और लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट है और ये ट्रैक राइट साइड में इनफाइनाइट है। तो आपकी सेमी इनफाइनाइट टेप भी बोथ साइड इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रही होगी। हमने किया क्या कि इसको दरमियान में कट लगा के स्टॉप करवा दिया। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन में हमने मॉडल बनाया, हमने उसमें वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बना दिया, जबकि सेमी इनफाइनाइट टूरिंग मशीन में जब हमने इसको सिमुलेट किया तो हमने दो ट्रैक बना के इसको लेफ्ट और राइट में ब्रेक कर दिया। अब देखें जो स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन में अगर हमारे पास ए बी सी डी ई था, ये दोनों साइड में इनफाइनाइट है, ये साइड में इनफाइनाइट है, ये लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट है, तो इस ए बी सी डी को जब हम मल्टी टेप सेमी इनफाइनाइट टेप पे ले गए तो इसको उठा के हमने ट्रैक 1 पे रख दिया, ये देखें ट्रैक 1, और इस पार्ट को उठा के हमने ट्रैक 2 पे रख दिया। और देखें ये पॉइंट जो है, देखें सी के बाद तो डी आना है ना, तो यहाँ में हम समझेंगे कि सी के बाद क्या आ गया डी, हम ट्रैक चेंज कर देंगे। डी के बाद क्या आएगा सी, ट्रैक चेंज कर देंगे। लेकिन ट्रैक लेफ्ट राइट पार्ट इनफाइनाइट है, ट्रैक का लेफ्ट पार्ट इनफाइनाइट। ठीक हो गया। तो अगर हम इसके अंदर सिमुलेशन के अंदर समझाएं तो सिमुलेशन में हम कहेंगे जो स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन में Q1 से Q2 पे जाने के लिए हम काम करते थे, तो सेमी इनफाइनाइट टेप मशीन में हम लेफ्ट पार्ट पे मूव करेंगे Q1 से Q2 पे जाने के लिए, और अगर ट्रांजिशन जो है वो बिलोंग करती है पॉइंटर के राइट साइड पे तो हम राइट पार्ट को यूज़ करेंगे। तो सेमी इनफाइनाइट काम करेगी सेम स्टैंडर्ड टूरिंग मशीन की तरह, लेकिन दो हिस्सों में, एक लेफ्ट पार्ट पे और राइट पार्ट पे। तो ये इस तरह से आपकी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर रही होगी। जिस तरह हमने कहा था कि हमने स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के ऊपर तो हैश लगा के उसको कट लगा दिया था, और यहाँ हमने उसके दो ट्रैक बना के उनको दो हिस्सों में ब्रेकअप कर दिया,
और ट्रांजिशन को भी हमने ये कर दिया कि वो इधर लेफ्ट पार्ट में मूव करे या राइट पार्ट में मूव करे, और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि लेफ्ट और राइट पार्ट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, ट्रांजिशन जब हम चेंज करेंगे तो सेमी इनफाइनाइट टेप के अंदर हम Q1 पार्ट पे क्या करेंगे, हम कहेंगे रीड एक्स ए राइट एक्स, मतलब एक पार्ट को रीड करेंगे दूसरे को इग्नोर करेंगे और मूव करेंगे राइट, और जब निचले पार्ट को लेफ्ट को मूव करें रीड करेंगे तो हम रीड करेंगे एक्स और राइट करेंगे ए और आपके लेफ्ट पार्ट पे मूव करेंगे। तो ये आप इस तरह से चेंज करते हैं ट्रांजिशंस। तो देखिए यहाँ पे रीड जी राइट, अगर हम कहते हैं रीड ए राइट जी मूव राइट, तो आपकी सेकंड पार्ट पे रीड ए राइट जी मूव राइट होती है। यहाँ पे हमने कहा रीड बी राइट, जो भी करवाना चाहें वही आप यहाँ पे करेंगे। जब इस पार्ट पे आएंगे तो वो वाली ट्रांजिशन आप नीचे वाले पार्ट पे मूव कर। सो ये आपकी सेमी इनफाइनाइट टेप को हमने सिमुलेट किया, और जब हैश पे आएगा तो राइट पार्ट उसको राइट पे थ्रो कर देगा और लेफ्ट पार्ट उसको लेफ्ट पे थ्रो कर देगा। तो ये हमें कर्सर पॉइंट पे स्टॉप बनाना होगा ताकि वो दोनों साइड से इनफाइनाइट टेप को सिमुलेट कर सके। ट्रांजिशन को देखें, ट्रांजिशन आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी सेमी इनफाइनाइट बराबर हो जाएगी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन बराबर हो जाएगी सेमी इनफाइनाइट।